दोस्तों आज हम पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद की बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं। ठीक है, तो इन रचनाओं को हम एक बहुत ही यूनिक ट्रिक से याद करेंगे, एक कहानी के माध्यम से याद करेंगे। तो पहले हम रचनाएं समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद हम ट्रिक का प्रयोग करेंगे। तो रचनाएं हमारी कौन कौन सी हैं? कामायनी, प्रेमराज्य, प्रेम पथिक, आजाद शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, उर्वशी, कानन कुसुम, तितली, गुंडा, कंकाल, करुणालय, आंसू, झरना, आंधी, चित्राधार, शोकोच्छ्वास और आकाशदीप। तो अब इन सभी रचनाओं को हम एक बहुत ही यूनिक ट्रिक से याद करेंगे और समझेंगे। आप इस ट्रिक को चाहें तो लिख भी सकते हैं। जो हमने एक छोटी सी कहानी बनाई है आप उसे लिख लेना, जिससे कि आपको भूलेंगे नहीं आप, और आपको हमेशा याद रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कामायनी नाम की एक लड़की थी। ठीक है, एक लड़की थी जिसका नाम क्या था? कामायनी थी। वो क्या चाहती थी? प्रेम राज्य, मतलब वो चाहती थी कि सभी लोग बड़े प्रेम से रहें। ठीक है, प्रेम राज्य मतलब उसकी इच्छा थी कि सभी लोग बहुत प्यार से रहें, मिलजुल के रहें। और प्रेम पथिक, तो वो प्रेम के रास्ते पे, पथिक यानी होता है राहगीर। ठीक है, और प्रेम या तो प्रेम का मतलब तो आप सभी समझते ही हैं। तो वो प्रेम पथिक मतलब हमेशा प्रेम के रास्ते पर चलना चाहती थी, प्रेम पथिक। ठीक है, आजाद शत्रु, जब कोई चाहेगा कि सभी प्यार से रहें तो उसका मन कितना अच्छा होगा, उसका तो कोई शत्रु होगा ही नहीं। ठीक है, आजाद शत्रु का मतलब होता है जिसका कोई शत्रु ना हो। ठीक है, तो कामायनी का कोई भी शत्रु नहीं था। और चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी और उर्वशी, ये चार उसके बहुत अच्छे मित्र थे। ठीक है, उसके तो सभी मित्र थे, लेकिन चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी और उर्वशी, ये चार उसके बिल्कुल बहुत अच्छे मित्र थे। ठीक है, अब क्या होता है? कानन कुसुम, एक बार उसने क्या देखा? कानन यानी होता है जंगल और कुसुम यानी होता है फूल। उसने क्या देखा? एक बार एक जंगल में फूल देखा, जंगली फूल देखा। ठीक है, उस जंगली फूल के ऊपर क्या था? तितली थी। ठीक है, तितली देखी। तो फिर क्या हुआ? इसके बाद एक गुंडा आया अचानक। ठीक है, एक गुंडा आया और उसने क्या किया? तितली को मार दिया। ठीक है, गुंडे ने तितली को मार दिया। तो अब तितली का क्या बचा? सिर्फ कंकाल बचा। ठीक है, तितली का कंकाल बचा। तो कामायनी जो थी ना, करुणालय मतलब करुण हो गई। वो करुण यानी होता है दुखी। ठीक है, दुखी हो गई वो कामायनी, बहुत दुखी हो गई। वो इतनी दुखी हो गई कि उसको आंसू आ गए आंखों से। ठीक है, आंसू आ गए, और इतने आंसू आए कि आंखों से झरना बह गया आंसुओं का। ठीक है, झरना बह गया। और क्या हुआ? अचानक से आंधी भी चली। ठीक है, और उसको चित्राधार मतलब वही चित्र बार बार आ रहा था कि गुंडा आया, गुंडा ने तितली को मार दिया और कंकाल बना दिया। ठीक है, वो चित्राधार उसको बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। ठीक है, और फिर क्या हुआ? शोकोच्छ्वास, शोक यानी होता है दुख, वो बहुत दुख में डूब गई। ठीक है ना, और फिर उसने क्या देखा? एक आकाश में एक दीप देखा कामायनी ने। ठीक है, आकाश में एक दीप देखा, आकाशदीप देखा। तो दोस्तों ये थी जयशंकर प्रसाद की बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं, जो अधिकांश सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, और हमने ये एक बहुत ही अच्छी ट्रिक से याद की हैं। ये ट्रिक बनाने का उद्देश्य हमें किसी प्रकार की मानसिक पीड़ा पहुंचाना नहीं है, और ना ही किसी का अपमान करना है। ये ट्रिक सिर्फ हमने इसलिए बनाई है ताकि आपको अच्छे से याद हो सके। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आपके दोस्तों में। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।